नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बता चुके हैं कि यह संसार 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है, सत्व, रजस तथा तमस। सत्व की डायरेक्शन हम ईशान कोण हमने आपको समझाया अच्छे से कि वहाँ पर क्या चीज़ें रखें जिससे वहाँ की पॉजिटिविटी बनी रहे तथा वहाँ से रिलेटेड ऊर्जा से रिलेटेड कार्यों को गति मिलती है। तो वहाँ पर ऐसे हम क्या कार्य कर सकते हैं। अब हम लेकर के आए हैं वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यह वास्तु पुरुष का लेफ्ट हैंड होता है। हाथ हमारे मूवमेंट को, सक्रियता को दिखाता है। वायव्य कोण का जो स्वामी होता है वह चंद्रमा होता है। यह मानसिक स्थिति को दिखाता है तथा गतिशीलता को दिखाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। वह अपना स्वरूप बदलता रहता है। प्रतिपदा को अलग होती है, अमावस्या को अलग होती है तथा जो पूर्णिमा तक फिर बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ डाउन होती है बढ़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पर मानसिक स्थिति में काफ़ी चेंजेस आता है। इस व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसमें भी काफ़ी चेंजेस को दिखाता है। एक प्रकार से यह मूवमेंट को दिखाता है कि यहाँ पर व्यक्ति स्थिरता से नहीं रह सकता है। यहाँ पर ऐसे कार्य किए जाए जिसमें गतिशीलता हो। यहाँ का जो लॉर्ड दिक्पाल है वह मरुत है। मरुत देव मतलब वायु देवताओं, वायु का देवता। तो यहाँ पर वायु का देवता होने की वजह से वायु भी गतिशीलता और काल्पनिकता को दिखाती है। तो यहाँ पर ऐसे कार्य जहाँ पे बहुत सक्रियता की आवश्यकता हो और यह राजसिक तत्व से युक्त वाला डायरेक्शन है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सक्रियता वाली करनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उन्हें इस डायरेक्शन में उनका कमरा होना चाहिए। वो वहाँ पर यदि रात में सोती है तो ऐसी लड़कियों की जल्दी शादी होती है। दूसरा, यहाँ पर जो विदेश जाना चाहते हैं, बर्थ प्लेस से दूर रह करके अपना कार्यक्षेत्र या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस डायरेक्शन में अपना शयन कक्ष रखना चाहिए जिससे वो जल्दी से यहाँ पर से चले जाएं, यहाँ से दूर हो सके, क्योंकि यह सक्रियता वाली चीज़ें है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक ठहरता नहीं है, मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, उसको वो मूव कर जाता है, तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाती। तीसरा, यहाँ पर मेहमानों या गेस्ट रूम के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि गेस्ट थोड़े समय के लिए आते हैं तो हेल्दी महसूस करेंगे और जल्दी यहाँ से खुश होकर के जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक गेस्ट रूम होना चाहिए। गेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। अविवाहित लड़कियों के लिए, दूसरा विदेश जाना चाहते हैं, जो अपने जन्म स्थान से दूर रह करके कार्य करना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए शयन कक्ष अच्छा होता है। इसके अलावा यह मानसिक स्थिति, जो मानसिक रोगी है उनके लिए भी यह स्थान काफ़ी अच्छा कहा गया है। वास्तु ग्रंथ है जिनमें क्लासिकल जो टेक्स्ट वास्तु के है उनमें यहाँ पर रुदन रूम या रुदन जो या कोप ग्रह होता था तो वह इस डायरेक्शन में बनाने की सलाह दी गई है। तो वर्तमान में जो हॉस्पिटल में मानसिक पीड़ित व्यक्तियों के जो या साइकोलॉजिस्ट जो बैठते हैं उनके लिए भी इस डायरेक्शन में उनका पेशेंट को रखने वाला रूम रखा जाता है। तो यहाँ पर बेहतर वह कार्य करते हैं और इम्प्रूवमेंट उनका बहुत जल्दी होता है। यदि आपके घर में भी किसी को काफ़ी टेंशन महसूस हो रहा है तो वह इस डायरेक्शन में जा कर के अपना समय व्यतीत करता है तो उनको मेंटल पीस ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर ऐसे कार्य क्षेत्र जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पर एक तो गैरेज भी आप रख सकते हैं। यहाँ गाड़ियों से रिलेटेड यदि आपका बिजनेस है तो यह डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको मेन ऑफिस रखना चाहिए। यह एक सक्रियता वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ पर यदि आप स्टोर रूम या कोई भंडार रखते हैं, किसी प्रकार का भंडार के लिए नॉर्थ डायरेक्शन भी अच्छी मानी जाती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप भंडार रखते हैं तो यहाँ पर वायु का प्रवाह अच्छा होता है। तो यहाँ पर औषधियाँ, भंडार या कलेक्शन किन्हीं भी चीज़ों का यदि करते हैं तो वह अच्छी रहती, कीटाणु और वायरस से रहित होकर के काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप रख सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहा वायव्य और राजसिक गुण
भी आपको हमने काफ़ी अच्छा बताने की कोशिश की कि राजसिक कार्य होते हैं कि भाई जिनमें बहुत ज़्यादा चंचलता की आवश्यकता हो। तो ऐसे कार्यक्षेत्र जिनमें चंचलता की आवश्यकता हो वह हम यहाँ पर कर सकते हैं चंद्रमा से। तो यहाँ पर इस क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं का कारक है। उसके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर नए-नए आइडियाज़ आते हैं, चंचल या कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ऐसे क्रिएटिविटी से रिलेटेड ऑफ़िस, कार्यक्षेत्र आदि भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने विचार को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले फिर किसी विचार के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।